Hello students, I am Sharon and you're watching my YouTube channel English Toppers। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। हम जानेंगे टेंसेस की टाइप्स को और आगे उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनके क्या क्या पहचान है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि सिंपल टेंस क्या होते हैं। तो गाइस, टेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इंग्लिश का बेसिक है, जिसके बिना ना तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं सही से और ना तो हम इंग्लिश लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर आप खुद से सेंटेंसेस बनाना चाहते हो, आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आपको टेंसेस आना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आप टेंसेस के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए आज पहले पढ़ते हैं कि टेंसेस के कितने टाइप्स हैं। तो एक हमारे पास टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट होता है जो हमारा आज होता है, जो हमारा वर्तमान होता है। पास्ट होता है जो हमारा बीता हुआ कल होता है, जो समय बीत चुका है वो पास्ट है। और फ्यूचर होता है जो हमारा आने वाला कल होता है, जो अभी नहीं हुआ है, जो होने वाला है वो फ्यूचर होता है। तो एक होता है प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। इन तीनों के अलावा तो कोई समय नहीं होता है, या तो आज, या तो बीता हुआ कल, या तो आने वाला कल। यही समय होते हैं और इन्हीं समय को हम टेंसेस में राइट करते हैं, इनके अलग अलग रूल्स के साथ। तो वो हो जाते हैं टेंसेस। प्रेजेंट में ज़्यादा अगर प्रेजेंट की पहचान देखिए तो उसमें लास्ट में है, हूँ या हो आएंगे। लाइक मैं पढ़ती हूँ, तुम क्या करते हो, मैं लिखती हूँ, वह जाता है। इनमें लास्ट में है, हूँ और हो आते हैं। तो ये वर्ड्स प्रेजेंट के होते हैं, यही इसकी पहचान है। तो कोई भी टेंस जब प्रेजेंट में हो तो वहाँ है, हूँ या हो का इस्तेमाल होगा। चाहे टेंस हो करता हूँ, चाहे कर रहा हूँ। तो जो भी वर्ड्स में जो भी हमारे टेंसेस में है, हूँ, हो आता है वो प्रेजेंट के टेंस होते हैं। पास्ट में पहचान है, पास्ट की पहचान है कि इस टेंसेस में लास्ट में था, थे और थी का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक मैं पढ़ती थी, वह पढ़ रहा था। तो जिन वर्ड्स की लास्ट में था, थे, थी आते हैं वो सारे वर्ड्स हमारे पास्ट के होते हैं, वो सारे हमारे टेंसेस पास्ट के होते हैं। फ्यूचर टेंसेस की पहचान है कि उनके लास्ट में गा, गे या गी होगा। लाइक मैं पढ़ रहा हूँगा, वह क्या कर रहा होगा, वह यहाँ आ रहा होगा, तो वो गाता होगा। तो ऐसे जो भी वर्ड्स में गा, गे, गी जो भी टेंसेस में यूज़ होता है वो फ्यूचर की टेंसेस होते हैं। तो तीनों टेंसेस की पहचान पता चल गई। प्रेजेंट में है, हूँ, हो। पास्ट में था, थे, थी। फ्यूचर में गा, गे, गी। तो इनकी पहचान समझ आ गई। नेक्स्ट अब इन तीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन तीनों के ये चारों पार्ट सेम ही रहेंगे, चाहे बात प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो। आगे वो इन्हीं 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जो कि है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट में भी यही 4 होंगे, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और फिर फ्यूचर में भी यही 4। बट ये होंगे तो सेम 4 ही, मगर इनके रूल्स इन तीनों के लिए हर बार अलग अलग होंगे और आपको इनके रूल्स बहुत ही अच्छे से समझने होंगे, तभी आप टेंस को अच्छे से अगर आप समझ लोगे अच्छे से तभी आप इसका यूज कर पाओगे सही से। अब इनके अलावा एक होते हैं सिंपल टेंसेस। ओके, तो सिंपल टेंस में हम प्रेजेंट में इज, एम, आर यूज करते हैं, पास्ट में वॉज, वर यूज करते हैं और फ्यूचर में विल और विल बी। इन सिंपल टेंस में ना तो इंडेफिनिट की बात हो रही है, ना कंटिन्यूस की, ना परफेक्ट की और ना कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस की। ये सिंपल टेंसेस हैं जो हम बस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बेस पे बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लाइक शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसके लास्ट में है का यूज हो रहा है, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट का टेंस है और ये सिंपल टेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने इज का यूज किया है। दिस इज माई फेवरेट टॉय, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, दे वर एंजॉइंग द पार्टी, आई विल कम बैक सून, शी विल गो टू स्कूल। तो इस तरह से जो हम सिंपल टेंस में इनका यूज करते हैं, जब तो हम इज, एम, आर, प्रेजेंट में इज, एम, आर यूज करते हैं, पास्ट में वॉज, वर यूज करते हैं और फ्यूचर में विल और शैल भी यूज होता था, मगर अब सिर्फ विल यूज होता है या फिर विल बी यूज होता है।
तो इन तीनों का भी ध्यान रखना है कि हम सिंपल टेंस में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। उसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं बाकी की टेंसेस के बारे में पढ़ा दूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है। मोस्टली वी यूज़ इंडेफिनिट टेंसेस टू डिस्क्राइब और टॉक अबाउट रूटीन। तो सिंपली मैंने बताया है कि हम इंडेफिनिट टेंसेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को ज़्यादातर अपनी रूटीन बताने के लिए यूज़ करते हैं, जो काम रूटीन में होता है, जो हम हर रोज़ करते हैं। अगर कोई वर्ड, अगर आप ऑलवेज का सेंटेंस ले लो, हमेशा करने वाला काम, नेवर कभी नहीं करने वाला काम, या फिर समटाइम्स जो हम कभी कभी करते हैं या हमेशा करते हैं, जो रूटीन है हमारी, रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके कैसे टेंसेस होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। लाइक मैं अंग्रेज़ी भाषा पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। तो इसमें देखिए एक चीज़ नोट करने वाली है कि इन दोनों टेंसेस में लास्ट में ती हूँ, ता है, मतलब ता और ती के टेंसेस ही यूज़ हो रहे हैं। तो जो भी टेंसेस के लास्ट में ता, ती और ते वगैरह लगता है, वो वर्ड्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आगे इसे और अच्छे से समझेंगे। तो अब स्टडी करते हैं इसके रूल्स के बारे में। सबसे पहले एक बार फिर से इसकी पहचान को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जिन टेंसेस के पीछे ता है, ती है, ते है या ती हूँ इस तरीके से लगे हुए होते हैं शब्द, वो टेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के होते हैं। तो वो हमारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। लाइक एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके लास्ट में ता हूँ, ता है। तो ता, ते, ती से रिलेटेड जो भी हमारे शब्द लगे होते हैं लास्ट में सेंटेंस के, तो वो टेंस की पहचान है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? इसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसमें नो यूज ऑफ इज एम आर, इसमें इज एम आर का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। इसमें सिर्फ डू और डज का यूज होगा, और वो भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो हम डू और डज यूज करेंगे, वो भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव यानी जब सेंटेंस में नॉट यूज हो रहा हो, और इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस प्रश्नवाचक हो, जब उसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तभी हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। अब डू और डज में से हम डू कब यूज करें और डज कब यूज करें? तो जब हमारे पास सिंगुलर पर्सन है, लाइक सिंगुलर पर्सन यानी थर्ड पर्सन, और जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लाइक आई, वी, यू, दे। और जो सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट। तो जब भी हमारे पास सिंगुलर पर्सन होगा तब हम डज का यूज करेंगे। जब प्लूरल होगा, लाइक आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ हम टेंस में डू का यूज करेंगे। तो ये चीज नोट डाउन करनी है, ही, शी, इट के साथ डज, आई, वी, यू, दे के साथ डू। और इसमें मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज की जाती है। और जब सिंगुलर, और ये हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का था। अब जब पॉजिटिव टेंस हो, जब नेगेटिव भी ना हो, इंट्रोगेटिव भी ना हो, ना तो उसमें कोई ना आ रहा है, ना उसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, और ना ही इसमें प्रश्न आ रहा है, जब वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तब उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। और प्लूरल में जो है वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस और एस लगेगा, और प्लूरल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये इसके रूल्स हैं। जब आप टेंसेस में देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके टेंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक सिंटेक्स होता है इंग्लिश के टेंसेस का, और वो क्या होता है। तो यहाँ मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा है और एक इंग्लिश का। हिंदी की जगह आप अपनी जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, चाहे आप पंजाबी में बात करते हो या आप जो भी लैंग्वेज में बात करते हो, आप उससे इस लाइन को उस भाषा में ट्रांसलेट कर लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ाती हूँ। इसमें अब आप एक मेन चीज देख लो कि हमारे पास सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो अब हम इन्हें जो है एक रिप्लेसमेंट इनकी करेंगे, यहाँ से वहाँ इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे वो अच्छे से देख लो।
मैं अंग्रेजी भाषा सिखाती हूँ। तो इसमें जो मैं है, जब हमारी अपनी बात हो रही है या जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और जैसे सिखाती हूँ एक एक्शन है, तो जो भी एक्शन है वो वर्ब है, और जो हमारा बाकी टेंस का पोर्शन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट है मैं, सेकंड में अंग्रेजी भाषा ऑब्जेक्ट, और सिखाती हूँ ये है वर्ब। अब जब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसे सीधा सीधा अंग्रेजी का इंग्लिश नहीं लिखेंगे या भाषा का लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम इन्हें रिप्लेस करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसका टेंस परफेक्ट होगा। सब्जेक्ट को नहीं हिलाते हैं, सब्जेक्ट जहाँ है उसे वहीं रहने देते हैं। मैं को ट्रांसलेट किया आई, मैं को वहीं लिख दिया आई, सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा। मगर ऑब्जेक्ट की जगह हम वर्ब को लेके आएंगे। वर्ब था सिखाती हूँ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टीच, तो हमने सिखाती हूँ वर्ब को सेकंड नंबर पे लाया, और ऑब्जेक्ट था अंग्रेजी भाषा, तो उसे हम थर्ड नंबर पे लेके जाएंगे। तो हमेशा जब भी ऐसे टेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में या पंजाबी से इंग्लिश में, जैसे भी आप ट्रांसलेट कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखना है, हम जब अपनी हिंदी या पंजाबी किसी भी भाषा में टेंस बोलते हैं तो उसका सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। पर जब हम उसे इंग्लिश में लेते हैं तो हमारा सिंटेक्स होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी वर्ब है वो सेकंड नंबर पे आनी चाहिए और जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में, तभी हमारा टेंस जो है वो सही होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा कि हमने इसे किस तरीके से रिप्लेस किया है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो थर्ड नंबर पे लाना है और वर्ब को सेकंड नंबर पे लाना है, तो इंग्लिश का सेंटेंस है वो करेक्ट रहेगा। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट, या फिर किसी चीज का नाम हो सकता है, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। लाइक यहाँ बात की गई है सूरज की, तो सूरज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सूरज एक है और जो एक चीज होती है वो सिंगुलर होती है। तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लाइक हमारा सब्जेक्ट क्या था, सूरज, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये हिंदी का वाक्य है। अब इसे हम रिप्लेस करेंगे, निकलता है हमारी वर्ब है, पूरब से ये हमारा ऑब्जेक्ट है और सूरज हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमने वही रहने दिया सूरज, द सन। अब जो हमारी वर्ब थी निकलता है उसे हम यहाँ ले आए, राइजेस, पूरब से क्या था ऑब्जेक्ट, उसे हमने लास्ट में लिख दिया इन द ईस्ट। ये हमने अपना जो अभी फॉर्मेट पढ़ा था सिंटेक्स, उसके हिसाब से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। आपको सारे सेंटेंस इसी तरीके से ट्रांसलेट करने हैं। तो अब हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका फॉर्मेट क्या था, समझ में आया। सिंगुलर अगर सेंटेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगता है। राइज में ऑलरेडी ई होता है तो हमने इसमें एस यूज किए, राइजेस इन द ईस्ट। सिंगुलर था इससे हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की एस लगाया। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, लाइक लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के ज्यादा जन की बात हुई, तो जब बहुवचन हो हमारा सेंटेंस तब हम क्या करते हैं, तब ना तो एस लगेगा ना तो ईएस लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज प्ले क्रिकेट, तो ना यहाँ एस लगा ना ईएस लगा, सिंपली हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, बॉयज प्ले क्रिकेट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस नकारात्मक हो, अगर नेगेटिव हो, तो उसमें अगर पहले तो देख लो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या होगा, डज नॉट लगेगा। अब नॉट तो लगेगा ही नेगेटिव में, और जब नेगेटिव सेंटेंस हो तब डू और डज में से एक चीज लगती है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब डज लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लाइक मेरी बहन झूठ नहीं बोलती, तो मेरी बहन एक जन की बात हो रही है तो तब हम डज लगाएंगे, एक जन की बात हो रही है तब डज लगाएंगे, और जब नहीं बोलती है तो डज के साथ नॉट भी लगेगा। माई सिस्टर डज नॉट टेल अ लाई, और डज हो डू हो ये सब वर्ब की फॉर्म से पहले लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो डू नॉट लगेगा, जब ज्यादा जन की बात हो रही है तो डू लगेगा, एक की बात हो रही है तो डज लगेगा। लड़कियां अपना समय बर्बाद नहीं करती हैं,
अब यहाँ भी नहीं आया है, मतलब ये नेगेटिव का सेंटेंस है। गर्ल्स डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, इसे नहीं भूलना है, ये बात ध्यान रखनी है। और डू नॉट वर्ब से पहले लग रहा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो गर्ल्स डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव होता है जो प्रश्नवाचक हो हमारा सेंटेंस, जिसमें कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तब जो है डज या डू, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, कोई भी, तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बाद में। तो सेंटेंस में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डज है, इसलिए हम डज पहले लिखेंगे। और फिर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर है तब डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा। लाइक क्या वह अपना वादा पूरा करता है, क्या वह अपना वादा पूरा करता है, तो इसमें डज लगेगा पहले, क्योंकि ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन है हमारा। ये एक डज ही कीप हिज प्रॉमिस, और डू कब लगेगा? जब प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल? तो ये आपकी पहचान एक तरह से कंप्लीट होगी टेंसेस के लिए। नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, और सिंटेक्स भी आपने समझ लिया। ये हिंदी से अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो सिंटेक्स क्या है हमारा। अब हम सिंपल, अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और हमें रीड करते हैं, और आप अच्छे से समझ जाओगे कि हमने अब इनका, जो भी हमने अब तक रूल्स पढ़े हैं, तब उनका यूज हम टेंसेस में कर रहे हैं। लाइक इसके टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब आप देख सकते हो, अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ ईएस क्यों लगाया है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हम, और ये सिंगुलर है, हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस यूज किया है। मैं अंग्रेजी भाषा सीखती हूँ, तो इसमें भी ये प्लूरल सेंटेंस है, ये प्लूरल, आई जो है वो प्लूरल में आता है, इसमें हमने ईएस नहीं यूज किया है, इसलिए आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। क्या लड़की अपना समय बर्बाद करते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये प्लूरल है इसलिए हमने डू यूज किया। डू बॉयज वेस्ट देयर टाइम। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, इसमें भी प्लूरल है, आई नो यू वेरी वेल। वह मुझे पढ़ाते हैं, ये भी प्लूरल है, ही टीचेस अस। सॉरी, पढ़ाते हैं, यहाँ पर मैंने ही क्यों लिखा है, एक्चुअली जब हम किसी को रिस्पेक्ट से कहते हैं तो हमने अपने अध्यापक के बारे में बोला, तो यहाँ मैंने सिंगुलर की बात की है, इसलिए मैंने यहाँ ईएस लगाया और ही यूज किया है। मैं उस पर विश्वास करती हूँ, आई ट्रस्ट हिम। हम बगीचे में रोज सैर करते हैं, वी वॉक डेली इन द पार्क। क्या आप उन्हें जानते हैं, डू यू नो हिम। तो यहाँ डू क्यों लगाया है, यहाँ भी प्लूरल है। अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। डू लगाया है क्योंकि ये भी प्लूरल में है, मैं। मेरी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, माई वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम। क्या आप अपना काम पूरा करते हो, डू यू कंप्लीट योर वर्क। वह काम करता है, ही वर्क्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं, उनके रूल्स भी समझ आए होंगे, और हमने जैसे टेंसेस में उनका यूज़ किया आपको वो भी समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको डाउट को क्लियर करूँगी, और आप अपनी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी की टेंसेस के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।